Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot 2.0 and here in this video हम क्लास 12 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की नेक्स्ट सीरीज पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सो दिस इज टॉपिक नंबर 3 जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। और यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं एनसीईआरटी में, द टर्म इज बार्टर सिस्टम। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट हम बना रहे हैं, हम बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर की वीडियो नहीं बना रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस। सो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है, इसका मतलब आप सबको पता है ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर। ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर इज इंटरनेशनल ट्रेड। जब दो नेशन या दो से ज्यादा नेशंस के बीच में यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हम देखते हैं देयर आर मल्टीपल वेज जैसे आप ट्रेड करते हो अक्रॉस द नेशन। यहाँ पे देखो ये कुछ आप वाटरवेज के थ्रू ट्रेड को यहाँ पे शो किया गया है, वाटरवे के थ्रू शो किया गया, बट इट इज नॉट ऑलवेज थ्रू द वाटरवेज। एयरवेज के थ्रू भी ट्रेड हो सकता है, रोडवेज के थ्रू भी हो सकता है। तो ट्रेड अमंग वेरियस नेशन, ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर इज इंटरनेशनल ट्रेड। एंड देन वी हैव द टर्म बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम प्रिमिटिव सोसाइटी में पहले के जमाने में चलता था जब आप गुड्स के बदले गुड्स से ट्रेड किया करते थे। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से पूछेंगे तो उनके टाइम पे हुआ करता था बार्टर सिस्टम। वजियर कि आपके पेरेंट्स छोटे होंगे तो शायद तब भी उन्होंने भी ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लिया करते थे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये इंडिया की बिल्कुल एंशिएंट टाइम, अगर हम पुरातत्व समाज देखें, हमारी सबसे पुरानी जो सोसाइटी थी दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से ये हो रहा है। इस हाथ दो उस हाथ लो, लेकिन यहाँ हाथ में पैसा नहीं है, यहाँ हाथ में सामान है। आप मुझसे चावल ले लो, मुझे उसके बदले में गेहूं दे दो। तो इसको सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता है। सी स्टैंड फॉर कमोडिटी, कमोडिटी, राइट। सी स्टैंड फॉर कमोडिटी एंड कमोडिटी। तो गुड्स के बदले एक्सचेंज। यहाँ पे बताया, देखिए 2 वुमेन जो है जॉन बील मेला हो रहा है, एक उसमें प्रैक्टिस कर रही हैं। अब ये जॉन बील मेला आप लोग मिस कर दोगे, आप सारे कंसेप्ट पढ़ते हो, सब कुछ करते हो सॉरी, लेकिन आप ये जॉन बील मेला मिस कर दोगे। तो इस वीडियो का टाइटल रहने वाला है बार्टर सिस्टम एंड जॉन बील मेला। तो मेला यहाँ पे है कि हर जनवरी में हार्वेस्ट सीजन होने के बाद जॉन बील मेला जो है वो होता है कहाँ पे? जागीर रोड, जो 35 किलोमीटर दूर है कहाँ से? गुवाहाटी से। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या नहीं कि जॉन बील मेला कहाँ होता है, कहाँ होता है? अगर ऑप्शन में जागीर रोड है तो जागीर रोड, वरना गुवाहाटी वगैरह जो है वहां पे आप लिख सकते हो। इट इज पॉसिबली द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। ये बोलना चाह रहा है कि बार्टर सिस्टम वहां हमें अभी भी देखने को मिलता है। आज की डेट में तो मनी है, कॉइन है, करेंसी इज देयर, तो हर जगह करेंसी है, बट वो कह रहे हैं आप यहाँ पे आज भी बार्टर सिस्टम देख सकते हो। ये एक बड़ी मार्केट है जो ऑर्गेनाइज जो फेयर हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे अलग अलग ट्राइब एंड कम्युनिटी के लोग यहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं, राइट। ट्राइब के लोग जो है, बहुत सारी ट्राइब के लोग अपने अपने जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके डील करते हैं। तो जॉन बील मेला में क्या देखने को मिलता है? बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ पे होता है? गुवाहाटी के पास में कहीं पे होता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब अगर आपसे पूछा जाए बार्टर सिस्टम में भैया दिक्कत क्या आती है? बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था, राइट, लेकिन बार्टर सिस्टम की दिक्कतें दूर हो गई, पेपर और कॉइन करेंसी आ गई। बार्टर सिस्टम से प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया इतना सारा सामान रखे कहाँ? पैसा तो आसानी से पॉकेट में रख लिया, लेकिन सामान रखना है। अगर मुझे गेहूं, चावल, आटा, दाल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के बदले में ट्रेड करना है तो इनको रखने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो भैया स्टोरेज की प्रॉब्लम होती थी सबसे ज्यादा। दूसरा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था। क्या है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि कितने चावल के बदले कितने गेहूं। फॉर एग्जाम्पल, कितने चावल कितने गेहूं नहीं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास है राइस और आपके पास है वीट। मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे राइस लेके मुझे वीट दे दो, लेकिन क्या जरूरी है कि आपको भी राइस की जरूरत हो सकता है आपके पास वीट के साथ साथ राइस भी हो। तो सेम टाइम पे ऐसे दो इंसान आपस में टकरा जाएं या ऐसे दो इंसान मिल जाएं जिनकी जरूरतें एक दूसरे से मैच हो रही हो। मुझे वीट चाहिए तो आपको भी राइस चाहिए हो, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में, जो मनी के थ्रू तो रिजॉल्व हो गई ना कि आप मुझसे राइस लो मुझे पैसे दे दो, आप मुझसे राइस लो मुझे पैसे दे दो, मुझे जो चाहिए होगा वो मैं अपने पैसों से खरीद लूंगी। तो यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती थी गुड्स के चक्कर में, बार्टर सिस्टम में। स्टोरेज में प्रॉब्लम होती थी, प्लस एक फिक्स्ड एक्सचेंज नहीं मिलता था। लैक ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज वैल्यू। फिक्स्ड एक्सचेंज वैल्यू, कितने चावल के बदले कितना गेहूं, क्या 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं की वैल्यू सेम होती है? तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी कि कितने के बदले कितना एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम जो वाटर सिस्टम में थी, जो बाद में मनी के थ्रू जो थी वो क्या हो गई, वो ओवरकम हो गई।
तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार हम लोग मिस कर देते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बट मैंने इसके इश्यूज भी आपको समझा दिए। बट जैसे कि ये जॉन बील मेला था, ये आप मिस कर देते, बट 1 नंबर के CUET जैसे टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक छोटे से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ और NCERT में छुपे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ जिनको आप पढ़ते हुए यूजुअली मिस कर देते हैं। तो मैं उनको आपकी नोटिस में लाऊंगी और हम लोग माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों की भी एग्जाम में तैयारी करके जाएंगे। So yeah, that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the next topic.